भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले, उन्नति करे, प्रगति करे, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा तथा भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आज हम आपको रक्षाबंधन की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई और रक्षाबंधन का क्या महत्व है। पुराणों में रक्षाबंधन के विषय में किस प्रकार से कथाएं लिखी हुई है, वो सब हम आपको सुनाएंगे। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोलेश्वर भगवान की जय। भक्तजनों, रक्षाबंधन की जो दिव्य कथा पुराणों में लिखी हुई है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रक्षाबंधन की कथा क्या है। आखिर राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी क्यों बांधती है? इसके पीछे पुराणों में क्या कथा बताई गई है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक समय की बात है, देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया था और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती नगरी चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और राजपद से घोषित सारे दैत्यों को राजपद प्राप्त हो गया और राजपद के मद में वो चूर हो रहे थे। उसके बाद दैत्यों ने घोषणा कर दी कि आज से हम स्वर्ग के राजा हैं और देवताओं की पूजा बंद कर दी जाए, हमारी पूजा की जाए तथा हम ही अब स्वर्ग के राजा हैं। और दैत्यराज की आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन आदि सारे उत्सव समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख करके इंद्र बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के अपने कुल गुरु बृहस्पति के पास गए और उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया तथा निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, ऐसी दशा, ऐसी परिस्थिति हो गई है, अब हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि न तो मैं भाग सकता हूं, न युद्ध भूमि में टिक सकता हूं, क्योंकि हम पराजित हो चुके हैं और हमारी पराजय हो चुकी है। हमारा सारा साम्राज्य लुट चुका है, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। सारे राक्षसों ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया है, स्वर्ग के राजा राक्षस लोग बन गए हैं और हमको स्वर्ग से उन्होंने बहिष्कृत कर दिया है। हम सभी देवता लोग पदच्युत हो चुके हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र की बात को सुन करके ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा कि मैं एक दिव्य रक्षा पोटली तुम्हें प्रदान कर रहा हूं और इस रक्षा पोटली को अपनी पत्नी शची के हाथों से अपने हाथ पर बंधवा लेना। उसके बाद तुम दैत्यों के सामने जब जाओगे तो दैत्यों को पराजित कर दोगे। भगवान बृहस्पति की आज्ञा को मान करके देवराज इंद्र ने उनके हाथ से रक्षा पोटली प्राप्त की और उस रक्षा पोटली को अपनी धर्म पत्नी शची यानी इंद्राणी के हाथ से अपने हाथों पर बंधवा लिया और वह रक्षा पोटली श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बांधी गई थी। इसलिए सबसे पहला रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ था तो वो हुआ था इंद्र को इंद्राणी के माध्यम से रक्षा पोटली बांधी गई थी और उसे रक्षा सूत्र कहा गया था। और उस समय जब रक्षा पोटली बांधी गई थी तब उस रक्षा पोटली के माध्यम से उनको बल प्राप्त हुआ था और उसके बाद इंद्र ने जाकर के देवताओं को साथ लेकर के और राक्षसों के साथ युद्ध किया तथा उनकी विजय हुई और पुनः इंद्र को अपना इंद्रासन प्राप्त हो गया और स्वर्ग पर उनका अधिकार उन्हें मिल गया और इंद्र को तभी से लंबी आयु का वरदान भी उस रक्षा पोटली के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो यानी रक्षाबंधन की सबसे पहली शुरुआत
यदि मानी जाएगी तो वो इंद्र और इंद्राणी के माध्यम से मानी जाएगी। इसी प्रकार रक्षाबंधन की जो दूसरी कथा आती है वो इस प्रकार आती है। एक समय की बात है, भगवान कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का वध कर रहे थे, और जब उन्होंने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल का वध कर दिया तो उनकी जो उंगली थी उसमें चोट लग गई। तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण के उंगलियों से बांध दिया, और उसके बाद भगवान का खून बहना बंद हुआ। जब उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांधा था, उस दिन श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए उस दिन को रक्षाबंधन का जो है त्योहार माना जाता है। उसके बाद भगवान ने वचन दिया कि द्रौपदी, जब कभी भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तब मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य ही करूंगा, और आज से तुम मेरी बहन बन गई हो, मैं तुम्हारा भाई बन गया हूं। इस प्रकार भाई बहन का वचन द्रौपदी तथा भगवान कृष्ण के बीच में संपन्न हुआ। और उसके बाद दुशासन और दुर्योधन ने जब द्रौपदी का चीरहरण किया था, तब प्रभु ने दिव्य साड़ी द्रौपदी को प्रदान की थी तथा द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई थी, यानी अपनी बहन द्रौपदी की लाज भगवान कृष्ण ने बचाई थी। इसके बाद तीसरी कथा आती है कि राजा बलि ने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया था, तीनों लोग पर उसका साम्राज्य था, और चूंकि राजा बलि राक्षसों का राजा था और सारा साम्राज्य उसी का था, देवताओं को उसने पराजित कर दिया था। तब सारे देवता जो है कश्यप और अदिति से प्रार्थना करते हैं, और कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन का प्रागट्य होता है, और भगवान वामन बाल स्वरूप में जो है इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उसके बाद जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उस समय यज्ञ की जो है यज्ञशाला में भगवान वामन का प्रवेश होता है। जब वहां पर भगवान वामन का प्रवेश होता है, तब शुक्राचार्य और जितने भी संत वहां पर बैठे थे वो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज यज्ञशाला में यज्ञ महोत्सव चल रहा है, और इस दौरान अतिथि का, ब्रह्मचारी का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई भी पुण्य कर्म चल रहा है, धार्मिक कार्य चल रहा है, या फिर यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, उस समय यदि कोई भी साधु संत या ब्रह्मचारी या फिर ब्राह्मण या अतिथि का आगमन हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो राजा बलि जब इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कर रहा है, उस समय भगवान वामन का वहां पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। यज्ञशाला में उनको एक सुंदर आसन पर बिठा दिया जाता है और उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। स्वागत सत्कार करने के पश्चात राजा बलि उनके चरणों में प्रणाम करते हैं तथा कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी, आप मेरी इस यज्ञशाला में पधारे हैं। चूंकि मैं यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूं, अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको मैं प्रसन्न करूं, आपको मैं दान दक्षिणा इतनी दे दूं कि आपको किसी और के घर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो भगवान वामन बड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तब राजा बलि कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहे मुझसे मांग ले। आप चाहें तो मैं आपके लिए सुंदर महल तैयार करवा के आपको दान कर दूं, आपका विवाह करवा दूं, आपको एक राज्य का अधिकारी बना दूं, या आप हीरे मोती जवाहरात जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ मैं आपको दे सकता हूं। राजा बलि जब इस प्रकार से बोले, तब ब्रह्मचारी स्वरूप वामन भगवान कहते हैं कि राजन, यदि तुम इतने ही प्रसन्न हो, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मैं तुमसे कुछ वचन लेता हूं। यानी मैं तुमसे वचन लेता हूं कि जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। राजा बलि ने कुछ भी विचार नहीं किया, बिना विचारे ही कह दिया कि मैं आपको वचन देता हूं। और राजा जब किसी को वचन दे देता है तो अपने वचन से मुखरता नहीं है, पलटता नहीं है। मैं आज आपको वचन दे रहा हूं कि जो भी आप मांगोगे वह तुरंत ही आपको प्रदान कर दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि तुम यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे संकल्प करके 3 पग भूमि का दान कर दो। तो राजा बलि ने विचार किया कि संत जी, 3 पग भूमि का आप क्या करोगे? आप कुछ और ले लीजिए, बहुत ज्यादा भूमि ले लीजिए, आप जितनी चाहे उतनी ले लीजिए। 3 पग भूमि, इससे क्या होगा? धन धान्य ले लीजिए, वैभव ले लीजिए, आप जो चाहे मैं आपको प्रदान कर सकता हूं, क्योंकि तीनों लोगों का साम्राज्य आज मेरे पास है।
तब वामन भगवान कहते हैं कि मैं छोटा सा जो है ब्रह्मचारी बालक हूं और मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, इसके अलावा तुमसे कुछ और नहीं चाहिए। जब बार बार 3 पग भूमि का वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि संकल्प करके मुझे 3 पग भूमि का दान कर दो, और मैं जो भी लेता हूं संकल्प के द्वारा ही लेता हूं, बिना संकल्प के कोई भी दान में प्राप्त नहीं करता हूं। राजा बलि ने कहा कि जो आज्ञा ब्रह्मचारी जी, आपको मैं अभी संकल्प कर देता हूं। जैसे ही संकल्प के लिए उसने जल पात्र उठाया, तो जल पात्र उठाते समय शुक्राचार्य ने इशारा किया कि जरूर कोई ये छलिया है, और हो सकता है कि ये हमारा शत्रु जो है नारायण हो सकता है, क्योंकि हमारे यदि कोई शत्रु है तो वो नारायण है, और हमारे शत्रु के छल कपट में तुम फंस मत जाना। राजा बलि को जब संकेत किया, इशारा किया, तो बलि ने कहा कि गुरुवर, मैंने वचन दे दिया है, मैंने ब्रह्मचारी जी के सामने कह दिया है, और राजा कभी भी अपने वचन से पलटता नहीं है, इसलिए आज मैं इनको 3 पग भूमि का संकल्प अवश्य ही करूंगा। तब राजा बलि ने जल कमंडल उठाया और हाथ में जल लेना चाहा। उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा कि जब जल इस पात्र से बाहर नहीं निकलेगा तब यह संकल्प कैसे कर पाएगा। तो शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, छोटे से रूप में उस जल पात्र के अंदर जाकर के बैठ गए, और जल पात्र के अंदर जो तूती होती है, जो नली होती है, उसके अंदर जाकर बैठ गए। और जब राजा बलि जल पात्र को झुका करके हाथ में जल लेना चाह रहा था, तो जल बाहर निकल ही नहीं रहा था। तो वामन भगवान ने कहा कि राजन, कुछ न कुछ कचरा इसमें शायद आ गया है। उन्होंने अपनी एक कुशा निकाली और तुरंत ही जल पात्र की तूती में वह कुशा डाल दी, और उस कुशा को डालने के कारण शुक्राचार्य की एक आंख जो है फूट गई, और एक आंख से शुक्राचार्य उसी समय अंधे हो गए। इसलिए शुक्राचार्य जी की एक आंख फूटी हुई है। और उसके बाद राजा बलि ने जब जल लेना चाहा, तो शुक्राचार्य जी घबरा करके तुरंत उस जल पात्र से बाहर निकल आए, और राजा बलि ने तुरंत उस जल पात्र से जल अपने हाथ में लिया तथा संकल्प किया कि 3 पदानी भूमि, 3 पग भूमि दान का मैं अभी आपको संकल्प करता हूं। इस प्रकार संकल्प करके उन्होंने ब्रह्मचारी जी को 3 पग भूमि का जल का समर्पण कर दिया, और उसके बाद कहा कि ब्रह्मचारी जी, इस तीनों लोकों में जो कुछ भी आज आपको दिख रहा है वो सब कुछ मेरा है, मेरे पास सर्वस्व है। इतना घमंड उसको था, इतना अहंकार था उसको अपने वैभव का। उस वैभव में उसने कहा कि जहां चाहो आप 3 पग भूमि नाप सकते हो। तो वामन भगवान ने कहा कि बिल्कुल राजन, मैं 3 पग भूमि नाप लेता हूं। भगवान ने पहला अपना दाहिना पैर उठाया और ऊपर के सारे लोगों को उन्होंने नाप लिया। उसके बाद भगवान ने अपना दूसरा पैर उठाया और नीचे के सारे लोग उन्होंने नाप लिए, यानी सारा त्रिलोकी उन्होंने 2 पग में ही नाप लिया। अब राजा बलि से कहने लगे कि राजन, तुमने 3 पग भूमि का मुझे दान किया है, 2 पग भूमि तुमने मुझे प्रदान कर दी है। और भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अपना बड़ा जो है विकराल स्वरूप धारण कर लिया, और बड़े दिव्य और बड़े भारी स्वरूप को देख करके राजा बलि उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे, और कहने लगे कि प्रभु, तीसरा चरण मेरे मस्तक पर आप रख दीजिए। इस प्रकार राजा बलि के जो है सामने झुक गए, और भगवान ने उनके मस्तक पर अपना चरण रख दिया। इसके बाद राजा बलि ने उन्हें प्रणाम किया, तथा भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजन, मैंने तुमसे 3 लोक और सर्वस्व प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न होकर के, तुम्हारे इस समर्पण से प्रसन्न होकर के तुम्हें पाताल लोक का राजा बनाता हूं। आज से तुम पाताल लोक के राजा रहोगे, और वहां का सारा राज्य तुम्हारे अधिकार में होगा। इस प्रकार वामन भगवान ने, भगवान विष्णु ने उनको वरदान दे दिया, और पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया। राजा बलि कहने लगे कि प्रभु, आप इतने ही प्रसन्न हैं, तो मैं भी आपसे कुछ चाहता हूं, मेरी भी इच्छाओं को आप पूर्ण कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि जरूर, बलि बोलो तुम क्या चाहते हो।
बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे पाताल लोक का जो राज्य है उसके द्वार पर आप स्वयं उपस्थित रहो, यानी किसी भी प्रकार का कोई संकट या कष्ट मेरे राज्य में प्रवेश न कर पाए, इसलिए आप प्रहरी के रूप में, द्वारपाल के रूप में मेरे द्वार पर सदैव उपस्थित रहो, बस यही मेरी इच्छा है। भगवान ने तुरंत उनको तथास्तु कह दिया और उसके बाद राजा बलि पाताल लोक का राजा बन गया तथा भगवान ने उनको जो वचन दिया था उसके अनुसार उनके द्वार पर पाताल लोक के द्वारपाल बन गए। नारद जी ने माता महालक्ष्मी को समाचार दिया कि आपके स्वामी नारायण तो पाताल लोक के राजा बलि के द्वारपाल बन गए हैं। तो महालक्ष्मी बड़ी चिंतित हो गई कि अब मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरे स्वामी तो पाताल लोक में द्वारपाल बन चुके हैं। महालक्ष्मी जी ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के राज्य में पाताल में पहुंच गई और राजा बलि से कहने लगी कि भैया मेरा इस संसार में कोई भी भाई नहीं है और मैं दुखिया हूं, अबला हूं, आप मेरी सहायता करो। तब राजा बलि ने कहा कि बहना आप चिंता मत करो, मैं आपका भाई बन जाता हूं, आप मुझे रक्षा सूत्र बांध दीजिए। श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि थी और उस दिन राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने रक्षा सूत्र यानी राखी बांध दी और राखी बांधने के बाद राजा बलि ने उनसे कहा कि हे बहना, आज से आप मेरी बहन बन चुकी हो और मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ न कुछ उपहार प्रदान करूं, क्योंकि आपने मुझे आज राखी बांधी है, मैं आपका भाई बन चुका हूं। तब महालक्ष्मी कहती है कि मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए, आप वचन दो कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी वह मुझे आप प्रदान कर दोगे। राजा बलि ने कहा कि मैं राजा हूं और जो भी आप मांगोगे वो मैं अवश्य ही आपको प्रदान कर दूंगा। माता महालक्ष्मी ने कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा हुआ है वही चाहिए और कुछ भी मेरी इच्छा नहीं है। राजा बलि तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये साक्षात महालक्ष्मी है और उनके चरणों में प्रणाम किया तथा नारायण को उन्हें समर्पण कर दिया। इसी तरह रक्षाबंधन की ये परंपरा आदि और अनादि काल से निरंतर चली आ रही है और आज भी सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती है तथा भाई अपनी अपनी श्रद्धा और हैसियत के साथ में अपनी बहन को उपहार कुछ न कुछ अवश्य ही प्रदान करते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।